हेलो फ्रेंड्स, ब्लारिया टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, जिन बातों को अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि आपकी लाइफ में भी कुछ नया चेंजेस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो मनुष्य जिसके पास ये 4 सुख हैं वो सबसे सुखी आदमी है। मतलब वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है जिसके पास ये 4 सुख हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सुखी आदमी वो है जिसकी काया जो है निरोगी है, मतलब जिसके जो हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है, जिसकी हेल्थ बिल्कुल फिट है, वो हेल्दी है, तो वो मनुष्य दुनिया का सुखी मनुष्य है। फिर वो कहते हैं कि जिसके पास घर में पैसा भी है और जिसकी हेल्थ भी सही है वो दुनिया का और सुखी आदमी हो गया। मतलब बंदे के पास एक तो शरीर सही है, हेल्थ इश्यूज नहीं है कोई भी, दूसरा घर में पैसा है, तो फिर वो इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा सुख वाला हो गया। तीसरा सुख कुलवंती नारी। तीसरा सुख आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसकी जो है वाइफ जो है बहुत ही अच्छी है, उसका ध्यान रखती है, उसकी फैमिली का ध्यान रखती है और कुलवंती है, मतलब जिसका नेचर बहुत अच्छा है, तो वो आदमी जो है बल्ले बल्ले हो गई उसकी, वो दुनिया का और सुखी आदमी हो गया। और चौथा सुख जो है संतान आज्ञाकारी, मतलब जिसके पास या हेल्थ भी है, जिसके पास घर में पैसा भी है, जिसकी वाइफ भी अच्छी है और जिसके बच्चे भी उसकी बात को मानते हैं, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। उससे बड़ा सुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम तभी शुरू करें जब आपको उस काम की पूरी नॉलेज हो, आपने उस काम की पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी हो, उस काम का आपको एक्सपीरियंस हो, तभी उस काम को स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी काम स्टार्ट कर दिया तो आप उस काम को अधूरा छोड़ के भी जा सकते हैं। फिर दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बुरे लोगों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ बेकसूर लोगों को भी सजा मिलती है। जैसे कि सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। मतलब ये हो गया कि अगर आप अच्छे आदमी हो परंतु आपके यार दोस्त जो हैं खराब हैं, तो कभी अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसके साथ आपको भी सजा मिलेगी, क्योंकि जब वो फंसेंगे तो वो आपका नाम भी लेंगे और आपको भी उनकी वजह से जो है परेशानी हो सकती है, आपको भी उनकी वजह से सजा मिल सकती है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास करने के योग्य नहीं हो उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, पर जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भैया किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और खासकर वो आदमी जो कि ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं हो, अगर आपने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो भैया आप तो गए काम से, आपका काम खराब हो गया। कहते हैं ना कि विश्वासघात वही करता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोस्तों तथा हितैषियों को त्याग देता है तथा अपने शत्रुओं को गले से लगाता है, और जो व्यक्ति अपने से शक्तिशाली से दुश्मनी कर लेता है, वो भी महामूर्ख है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि महाभारत में दुर्योधन ने अपने हितैषियों को त्याग दिया, मतलब गंगापुत्र भीष्म, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो हमेशा उसका भला चाहते थे, उनको उसने त्याग दिया और शकुनी जैसे लोगों को अपना मित्र बना लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के अंदर जो है बदनामी का डर होना चाहिए। अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा होता है, क्योंकि मृत्यु तो केवल एक बार के लिए दुख देती है, लेकिन बदनामी जो है हम लाइफ के हर पल में हमें दुख देती है। फिर आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। मतलब अगर सुनी सुनाई बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी जो है हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। मतलब ये कि यू कैन नॉट यूज द सेम स्टिक फॉर बोथ द हॉर्सेस एंड एसेस, मतलब गधे और घोड़ों के लिए एक ही छड़ी कभी भी यूज नहीं की जा सकती। जैसे कि मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने बॉस से अलग तरह से पेश आते हैं तथा अपने बराबर वालों से अलग तरह से। मतलब ये कि हमें अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग तरह के लोगों से डील करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी जो है अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग होता है। आगे दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यापार जो है, बिजनेस जो है, वो व्यापारी की जुबान पर टिका होता है। जो व्यापारी कड़वा बोलता है वो अपने कस्टमर को खो देता है, तथा वहीं पर जो व्यापारी जुबान का मीठा होता है, अपने ग्राहक से बड़े मीठे से बात करता है, बड़े अच्छे से पेश आता है, वो जो है अपने ग्राहक जो है जोड़ता चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ
बातें। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे ज़रूर कमेंट किया करो। वीडियो पे अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय।